जरा सोचिए, आपने अपने घर का इंटीरियर कर लिया है और 6 महीने बाद जब आप घर के चारों तरफ देखते हो तो आपको दिखाई देती है वो हेवी फॉल सीलिंग, जिसे कि आपने काफी शौक से बनाया था, अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे। उसके बाद में आपको दिखाई देता है वही क्रिस्टल शैंडिलियर, जो कि साफ करते करते आपकी गर्दन दुख जाती है। उसके बाद ट्रेंड के चलते आपने जो ब्राइट रेड वार्डरोब लगाया था वो अब आपके आंखों को चुभने लगा है। जो ओपन शेल्फ्स आपने बनाए थे, वहां पर जो डेकोरेशन की चीजें आपने लगाई थी वो अब इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है और वही ओपन शेल्फ जो है उनके ऊपर धूल जाकर जमा हो रही है, जिस वजह से बार बार आपको क्लीनिंग की दिक्कत होती है। जहां पर हम सिर्फ पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पे देख के ऐसी चीजों को अपने ड्रीम होम के अंदर लगा देते हैं, पर असल जिंदगी में वही चीजें आपका जो स्पेस है, आपका पैसा और आपका जो मेंटल पीस है, ये तीनों चीजें खा जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 इंटीरियर डिजाइन ट्रेंड के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे इंडियन होम्स के लिए नहीं बने हैं। सबसे पहली मिस्टेक आ जाती है जो कि है हेवी क्रिस्टल शैंडिलियर्स इन स्मॉल होम। देखिए दोस्तों, जो विक्टोरियन एरा है उसमें राजाओं महाराजाओं के पास दर्जनों नौकर हुआ करते थे। इसी वजह से उन्हें शैंडिलियर वगैरह साफ करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। लेकिन हमारे पास देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में सीलिंग जो है वो 10 फीट से कम है और वहां पर अगर आप क्रिस्टल शैंडिलियर लगाते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपका घर जो है उसमें आपको एक क्रैम्प लुक मिलेगा, ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतने हेवी शैंडिलियर जो है वो इतने स्मॉल एरिया में अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद में ये मेंटेनेंस के हिसाब से भी काफी बड़ा नाइटमेयर हो सकता है। इनके जो हर क्रिस्टल है वहां पर डस्ट जाकर जमा होती है, मकड़ी के जाले जो है वो जमा होते हैं। इसी वजह से आपको साफ सफाई करनी पड़ती है और साफ करने में टूटने का भी डर होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ स्मार्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जैसे कि आप पेंडेंट लाइट की तरफ जा सकते हो। ये मॉडर्न और स्लीक दिखाई देते हैं, छोटे कमरों के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन आ जाता है जो कि है फ्लोर लैंप। इन्हें आप कॉर्नर में रख सकते हो। ये सभी चीजें शैंडिलियर का काम तो करेंगी, वो भी बिना हेडेक की। अब दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है वॉलपेपर्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, वॉलपेपर में पहली दिक्कत तो ये आ जाती है कि आजकल जब भी वॉलपेपर लगाने की बात आती है तो बहुत सारी जगह पर गलत डिजाइन को सिलेक्ट किया जाता है। वही पुराने टाइप के जब हेवी डिजाइन वाले वॉलपेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है और बहुत सारे लोग हर एक दीवार के ऊपर वॉलपेपर लगवाना पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी वजह से जो विजुअल नॉइज है उसका ओवरलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद में बहुत सारी जगह पर ह्यूमिडिटी की भी दिक्कत होती है। तो ह्यूमिडिटी प्लस वॉलपेपर, वहाँ पर आपको गारंटेड पीलिंग की दिक्कत दिखाई देती है, यानी कि 4 महीने बाद आपका ये जो वॉलपेपर है ये कोने से उठना शुरू हो जाता है और 2 साल के अंदर आपको पूरा वॉलपेपर जो है उसे बदलवाना पड़ सकता है। तो इसके लिए कौन सा स्मार्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है? देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, रूम के अंदर हर दीवार के ऊपर वॉलपेपर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक फीचर वॉल जो है उसे चुनना चाहिए। यूजुअली वो वॉल जो कि एंट्रेंस से सबसे पहली दिखाई देती है, या फिर टीवी यूनिट वाली वॉल, या फिर आपके बेड के हेडबोर्ड वाली जो वॉल होती है, यानी कि बेड के पीछे वाली जो वॉल है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी वॉल्स के ऊपर आप प्लेन कलर जो है उसे रख सकते हो। और जब भी आप डिजाइन सिलेक्ट करने वाले हो तो मिनिमल और जो रिच डिजाइन वाले वॉलपेपर्स आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि दिखने में काफी अच्छे दिखाई देते हैं, आंखों को ये सुकून देने का काम करते हैं। तो डिजाइन जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से होनी चाहिए और वॉलपेपर की जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अच्छे क्वालिटी के वॉलपेपर जो है उनमें आपको सालों साल तक कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है मैचिंग डेकोर। देखिए दोस्तों, चाहे आपका कर्टन हो, सोफा हो, बेडशीट हो, कारपेट है, कुशन है, सभी जगह पर अगर आप एक ही कलर का इस्तेमाल करते हो, वो भी एक ही पैटर्न में, तो ऐसा लगता है कि आपने शोरूम का जो पूरा डिस्प्ले सेट है वो उठा के अपने घर के अंदर लगा दिया है। ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है, ये बहुत ही फ्लैट और बोरिंग दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेम कलर को रखने के बजाय आप 60-30-10 रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली 60% एरिया जो है वो आपका डोमिनेंट कलर का होता है, जैसे कि आपके वॉल्स या फिर बड़े फर्नीचर में इस कलर को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में जो 30% बाकी बचा हुआ एरिया होता है वहां पर आप सेकेंडरी कलर का इस्तेमाल करते हो। खास करके आपके जो कर्टन्स या फिर रग्स है वहां पर आप इन कलर्स का इस्तेमाल करते हो। और बाकी बचा हुआ जो 10% एरिया है वहां पर आप एक्सेंट कलर की तरफ जा सकते हो, जैसे कि आपका कुशन, डेकोर पीसेस जो होते हैं वहां पर आप इन कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये दिखने में काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा दिखाई देगा और इससे आपके घर की प्रीमियमनेस भी कम नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं वार्डरोब्स के रिलेटेड।
अब देखिए दोस्तों, वार्डरोब में हम वही पुराने जो वुडन स्टाइल की डिजाइन है उससे बोर होके नए चीजों को ट्राई करना पसंद करते हैं। पर यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, अलग के चक्कर में बहुत अलग ही चले जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट और लाउड लैमिनेट जो है उन्हें अपने वार्डरोब के ऊपर लगा देते हैं। सुबह उठते ही अगर आपके सामने कोई नियॉन ग्रीन या फिर ब्राइट रेड कलर का जो वार्डरोब अगर आप देखते हो तो किसी हॉरर मूवी की तरह ये आपको लग सकता है। देखिए दोस्तों, जो वार्डरोब है वो आपके बेडरूम का सबसे बड़ा फर्नीचर पीस होता है। अगर वो लाउड कलर का है तो पूरे रूम का मूड ही बदल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लैमिनेट आपको एक बार लगाना तो आसान होता है पर उसे बदलना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ स्मार्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हो। जैसे कि आप फर्नीचर में न्यूट्रल टोन्स जो है उनके तरफ जा सकते हो। अगर आपको वुड फिनिश पसंद है तो आप उसके तरफ जा सकते हो। ऑफ व्हाइट कलर भी काफी अच्छे दिखाई देते हैं। बेज कलर की तरफ आप जा सकते हो। सॉफ्ट ग्रे जो है, उसके बाद में पेस्टल बेज जो है, ये कुछ टाइमलेस ऑप्शन है। ये कभी जल्दी आपको आउटडेटेड दिखाई नहीं देंगे। तो आप इन ऑप्शंस के बारे में जरूर सोच सकते हो। और अगर आपको किसी डार्क कलर का काफी ज्यादा शौक है तो ऐसी चीजें आप अपने कुशन में, लैम्प शेड में या फिर वॉल आर्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप कोई एक्सेंट चेयर लाके उसके अंदर इस तरह के डार्क कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ऐसी छोटी चीजें जो है वो चेंज करना भी आसान होता है। जब आपको पसंद हो तब रख लो, अगर नहीं तो आप उन्हें चेंज भी करवा सकते हो, ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है रग्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, जो कि है रग्स के रिलेटेड। पिंटरेस्ट को देख के ऐसा लगता है कि आपको हर कमरे में रग देना काफी जरूरी है, पर सच ये है कि वेस्टर्न होम्स जो है वहां पर ये चीजें सूट हो सकती है, क्योंकि उन्हें जोन को डिफाइन करने के लिए रग चाहिए होते हैं। लेकिन जहां पर कॉम्पैक्ट होम होते हैं वहां पर रग इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। खास करके रग जो होते हैं वो डस्ट, उसके बाद उसके अंदर पेट हेयर आ जाते हैं। कुछ लोगों को इसमें जो धूल जमा होती है उससे एलर्जी की भी दिक्कत होती है। और अगर आपके घर में किड्स है और डेली वैक्यूम आप नहीं करते हो तो वो रग जो है आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसके बजाय आप कुछ स्मार्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको पूरे घर में नहीं बल्कि एक सेगमेंट में रग को चुनना चाहिए, खास करके आपके लिविंग रूम में जहां पर गेस्ट वगैरह बैठते हैं। और अगर आप चाहो तो फ्लैट वेव्स वाले रग जो है उनको आप चुन सकते हो। मोटे शैग वाले रग जो है उनको चुनने की गलती न करें, क्योंकि आपको साफ सफाई करने में आसानी होनी चाहिए। रग को आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है जिसमें कि डस्ट कम जमा होनी चाहिए और आपको साफ सफाई करने में भी आसानी होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, जो कि है कॉफी टेबल के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो कॉफी टेबल है वो आपके लिविंग रूम में एक सेंटर पीस होता है। तो वहां पर अगर आप गलती करते हो तो रूम का लुक खराब हो जाता है और आपको चलने फिरने में रूम में भी काफी दिक्कतें हो सकती है। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, बड़ा मतलब बेहतर, हमारे यहाँ पर यही माना जाता है। भले ही लिविंग रूम कितना भी छोटा क्यों ना हो, लोग जो है बल्कि कॉफी टेबल जो है उसे अपने लिविंग रूम के अंदर लगा देते हैं। अब इसका नुकसान यह होता है कि इसकी वजह से आपके रूम का साइज छोटा दिखाई देता है और आपको सोफे के आगे एक बहुत ही कम स्पेस मिलती है, जिससे कि चलने फिरने में भी काफी दिक्कत होती है। अगली दिक्कत यहाँ पर यह होती है कि कॉफी टेबल तो हम लगा देते हैं, पर वहां पर क्या होता है, बहुत सारी बिखरी हुई चीजें जो है वो हम उस कॉफी टेबल के ऊपर रख देते हैं। जैसे कि पुराना अखबार, कुछ मैगजीन, रिमोट कंट्रोल वही छूट जाता है। उसके बाद में कोई चार्जर की वायर वैसी ही पड़ी हुई होती है, चाबी वहां पर रख देते हैं। और जब मेहमान आ जाते हैं तो तुरंत सभी चीजों को उठा के काफी सुपर स्पीड में हम नीचे के तरफ रख देते हैं। अब कांच का कॉफी टेबल होता है तो ऊपर से भी वो चीजें दिखाई देती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपका जो कॉफी टेबल है वहां पर आपको कम से कम चीजों को रखना है, उसे किसी आर्ट पीस के तरह ट्रीट कीजिए। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के बुक्स या फिर कोई डेकोरेटिव चीजें जो है वो अगर आप अपने कॉफी टेबल के ऊपर रखते हो तो ये दिखने में काफी शानदार दिखाई देता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले गलती के बारे में, जो कि है फॉल सीलिंग के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, फॉल सीलिंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतनी हेवी डिजाइन बना देते हैं कि वो फॉल सीलिंग नहीं बल्कि शादी का मंडप दिखाई देने लगती है। देखिए दोस्तों, आजकल फॉल सीलिंग में ये ट्रेंड है कि कम से कम डिजाइन रखिए, कम से कम कलर्स का इस्तेमाल कीजिए, जो कि एक प्रीमियम और रिच लुक जो है वो आपके घर को देने का काम करता है। और अगर आपके घर का साइज छोटा है, उसमें आप इतनी हेवी फॉल सीलिंग करा लेते हो तो इससे आपके घर का साइज और भी छोटा दिखाई देने लगता है। इससे आपका कमरा छोटा तो दिखाई देता है पर आपको काफी सफोकेटेड भी फील हो जाता है। इस तरह के अतरंगी डिजाइन और उसके ऊपर से ढेर सारे कलर जब आप अपने फॉल सीलिंग के ऊपर कर देते हो तो पूरा अटेंशन ये फॉल सीलिंग अपने ऊपर खींच लेता है, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए मिनिमलिस्टिक
फॉल सीलिंग डिजाइन को रखिए आज के हिसाब से और कम से कम एक या फिर दो कलर्स का इस्तेमाल कीजिए जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा। अब दोस्तों फाइनल में अगर हम बात करते हैं जो कि है पीवीसी पैनल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जो पुराने टाइप के पीवीसी पैनल्स है उन्हें दीवार के ऊपर लगाने का ट्रेंड जो है वो कम्प्लीटली जा चुका है। पहली चीज, ये काफी चीप दिखाई देते हैं और उनमें आपको वही पुराने टाइप के डिजाइन मिल जाता है और बहुत सारे पीवीसी पैनल्स में से कुछ अजीब स्मेल भी आती है। तो ओवरऑल ऐसी चीजों की वजह से आपके रूम का लुक जो है वो खराब हो सकता है। प्लेन कलर अगर आप अच्छी क्वालिटी का भी मारते हो तब भी बहुत ही अच्छे आपकी दीवारें दिखाई देंगी। अगर आपको चाहिए तो आजकल पीवीसी प्लूटेड पैनल आने लगे हैं, उसके बाद में यूवी मार्बल शीट है, वॉल मोल्डिंग है, इस तरह के कुछ अलग अलग और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, आप उन्हें दीवार के ऊपर जरूर ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के बाद आपके हिसाब से कौन से ऐसे ट्रेंड है जो कि डेफिनेटली आपके घर का लुक जो है उसे खराब कर सकते हैं, उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।